अपना कल अपने हिसाब से बनाने के लिए आपको आज पर काम करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो ये है मेरे हरे भरे पौधे जो मुझे हद से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सुबह की शुरुआत आजकल मैं छत पे से करती हूँ। तो ये हमारी मेन छत है और इससे भी ऊपर एक छत जाती है जिस पे टंकियाँ रखी रहती हैं। तो मैं हमेशा हर रोज़ अपने इन पौधों को देखने के लिए ज़रूर आती हूँ। और ये हमारी गली में ही एक छत है। इनकी छत बिल्कुल गार्डन लगती है, इतनी सुंदर छत है, हर जगह पेड़ पौधे हैं। और ये हमारी छत पे एक रूम है जिसके ऊपर हमने एक बेल लगा रखी है। ये मैंने पापा से लगवाई थी और ये बेल भी अब मॉनसून का महीना चल रहा है तो इसमें बहुत खिलखिला रही है। अब आप सोचोगे कि मॉनसून इस टाइम पर, ये वीडियो बहुत पुरानी है, मतलब मॉनसून के टाइम की है। तो इसी वजह से यही रीज़न है कि मैं आजकल अपनी दिन की जो शुरुआत है वो सुबह उठकर छत पे जाके करती हूँ, क्योंकि मुझे सनराइज़ देखना और सनसेट देखना दोनों ही बेहद पसंद है। उगता हुए सूरज को देखना भी चाहिए क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उसके जो बच्चे हैं वो आजकल बहुत लेट उठते हैं, मतलब 7-8 बजे से पहले उनकी सुबह नहीं होती है। बट जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को हमारे अंदर प्रमोट नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि आपको सुबह जल्दी ही उठना चाहिए क्योंकि उसके ढेरों सारे फ़ायदे होते हैं। और एज़ यू नो कि मुझे आसमान को कैप्चर करना बेहद पसंद है, तो मैं यहाँ पे भी वही कर रही हूँ, आसमान को और आसमान में उगते हुए सूरज को कैप्चर कर रही हूँ। इतना सुंदर व्यू दिखाने के बाद, आसमान दिखाने के बाद, तो मैं आपको 100 विचार और दे देती हूँ। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। तो हमेशा अपने भी अंदर नम्रता को बनाए रखें। उन लोगों की तरह ना बने जो दौलत शोहरत आने के बाद अपनों को भूल जाते हैं। क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं ऐसे, अब मैं नाम लूँगी तो बुरा मान जाएंगे, बट वो ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि वो हमें स्टॉक करते हैं चुपके से। तो सुबह मैंने अपनी टेबल साफ़ करी, उसके बाद मम्मी ने मेरे लिए ब्रेड सेकी, चाय बनाई और हमने चाय पी। फिर हमारे घर में आप सबको पता है कि काम चल रहा है, तो मम्मी मिस्त्रियों को पानी देने आ रही थी और यहाँ पे मैं बैठ के अपना पढ़ रही थी। और ये सामने वाली आंटी के यहाँ से आए थे बूंदी के लड्डू, क्योंकि उनके घर में था एक फंक्शन। तो पढ़ने के बाद मैं चले जाती हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पे पार्क तो है नहीं, तो बालकनी से ही नज़ारे लेते हैं बारिश की। और हमारे सामने वाला घर भी बन रहा है तो ये सारा उनका सामान है। और बारिश मुझे बेहद पसंद है, पर कीचड़ ना हो, तो मतलब जो साफ़ सड़कें होती हैं वो वाला। तो हमारे घर में पत्थर वत्थर सब कुछ लग चुका है। अब यहाँ पे पत्थर लगने के बाद ये बुरादा छिड़का जाता है, शायद इसलिए कि जो चमक है पत्थर में वो बनी रहे। तो हमारे घर में अभी बुरादा है कि अभी हमने कोटा पत्थर लगवाया है और जो छोटी सी वाली गैलरी है उसमें हमने ग्रेनाइट पत्थर लगवाया है। ये पत्थर हमारा पहले का लगा हुआ था। ये है घिसाई वाली मशीन, घिसाई हो चुकी है, ये भैया लेके जाएंगे। और यहाँ पे हमारी टाइल्स वाइल्स लग के सब कुछ चीज़ परफेक्ट हो चुकी है, हर चीज़ बन चुकी है। ये घिसाई वाले भैया यहाँ पे कुछ सीमेंट, वाइट सीमेंट भर रहे थे। तो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है, सब कुछ तो कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ चीज़ें इसमें बाकी हैं, जैसे बिजली की फिटिंग होनी है और इसमें पेंट होना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अभी होनी बाकी हैं। तो धीरे धीरे होंगी और सभी चीज़ों के मज़े लेने चाहिए। हालांकि मुझे धूल मिट्टी ज़्यादा पसंद नहीं है, इवन किसी को भी पसंद नहीं होती। तो ये सब काम मम्मी के साथ करवाने के बाद, अपने घर का निरीक्षण करने के बाद हम चले जाते हैं मार्केट मम्मी के साथ, जहाँ पे मम्मी ले रही होती हैं सेब। और सेब बहुत महंगी हो रखी होती हैं, बट क्या करें, खाना तो पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, सेहत भी तो ज़रूरी है। तो फिर हम मार्केट जाते हैं और यहाँ पे मम्मी मोल भाव करते हुए, क्योंकि हम इनके बंधे हुए ग्राहक हैं। तो मार्केट से आने के बाद मैं इतना ये मैजिकल हेयर ऑयल बनाती हूँ जिसकी वीडियो मैंने शेयर कर दी है।